नमस्कार, मैं हूं विनय बोराना और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल हिंद बाग टीवी। जब वॉशिंगटन के होटल हिल्टन के बाहर प्रोजेक्टर के द्वारा एक वीडियो क्लिप्स दिखाई जा रही थी, उस कारण उस रोड पर जाम की स्थिति हो गई थी। लोग उस वीडियो क्लिप्स को देखने के लिए रुकने लग गए थे। उस वीडियो क्लिप्स में सेक्स क्रिमिनल्स एप्स्टीन, जो कि डोनाल्ड ट्रंप का सहयोगी रहा हुआ है, वो कुछ बोल रहा था और डोनाल्ड ट्रंप के बारे में कह रहा था कि कुत्ते ने अभी तक जवाब नहीं दिया है। और जब तक ये क्लिप्स चल रही थी, उसी दौरान होटल हिल्टन के अंदर असैसिनेशन अटैक हो गया, हत्या का प्रयास हो गया एक हमलावर के द्वारा। सीक्रेट सर्विस ने फॉरेन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, उनकी वाइफ मेलेनिया और डिप्टी प्रेसिडेंट को भी सेफ निकाल लिया और उनको बचा लिया। ट्रंप ने इस कृत्य को डेंजर प्रोफेशनल का नाम दिया था और इसके पश्चात फॉरेन अफेयर्स ने पाकिस्तान में होने वाली ईरान से जो टॉक थी, उसके एम्बेसडरों को इस टॉक को सस्पेंड कर दिया। ट्रंप अपनी पॉलिसी के कारण खतरों से खेलते रहते हैं और उनके जीवन पर बनी रहती है। अप्रवासियों के लिए ट्रंप एक विलेन के रूप में उभर कर सामने आए हैं। उनके अंदर ये खौफ छा गया है और अमेरिका के जो आम लोग हैं, उनमें महंगाई के कारण डोनाल्ड ट्रंप के प्रति रोष है। डोनाल्ड ट्रंप पर ये असैसिनेशन अटैक तीसरी बार हुआ है और अमेरिका की राजनीति में ये खूनी राजनीति कोई नई नहीं है। अमेरिका के इतिहास में जब यूरोपियन लोग आते थे तो रेड इंडियनों का बड़ा नरसंहार किया करते थे। उन रेड इंडियंस के ब्लड से ही अमेरिका की नींव पड़ी है और 1865 में अब्राहम लिंकन की हत्या हुई थी और 1881 में जेम्स गारफील्ड और 1901 में विलियम मैककिनले और 1912 में थियोडोर रूजवेल्ट, 1963 में जॉन एफ कैनेडी और 1981 में रोनाल्ड रीगन पर हमला हुआ था। रोनाल्ड रीगन जो कि हॉलीवुड फिल्म के सुपरस्टार रहा थे और प्रेसिडेंट का इलेक्शन जीतकर वो अमेरिका के प्रेसिडेंट बने थे। बहरहाल हम बात कर रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप पर जो जानलेवा हमला हुआ है, उसके बाद भी डोनाल्ड ट्रंप एक वॉरियर की तरह सामने आए और जब उनका जो इलेक्शन कैंपेनिंग चल रहा था, प्रेसिडेंट के इलेक्शन के दौरान उनके ऊपर जो अटैक हुआ था, जो अटैकर की गोली उनके कान को छूती हुई निकली थी और तभी भी उन्होंने कहा था वी फाइट, वी विल विन। वो एक वॉरियर ही ऐसी बात कर सकता और यहाँ पे भी उन्होंने यही कहा था। इस जानलेवा हमले के बाद भी क्या पता अपनी खीस ईरान पर वो निकाल दे। जब इंटरव्यू के दौरान पूछा गया कि प्रेसिडेंट आप पर इतने हमले क्यों हो रहे हैं, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा क्योंकि मैं काम भी बहुत करता हूं तो मेरे ऊपर तो हमले होंगे ही। ये एक योद्धा का बयान है और सीक्रेट सर्विस ने जिस अटैकर को, जिसका नाम है कार्ल थॉमस एलन, 31 वर्षीय, जो कि कैलिफोर्निया के टेरेंस का रहने वाला है, वो टीचर है, वो होटल में पहले से ही ठहरा हुआ था और इस कारण से इवेंट में जाने पर, इवेंट में घुसने के लिए उसको कोई परेशानी नहीं हुई थी। वो कट्टर क्रिश्चियन से, वो डोनाल्ड ट्रंप को ईसाइयों का दुश्मन मानता है और वो डोनाल्ड ट्रंप की हत्या करके फेमस होना चाहता है।
और जो कि वहाँ की लोकल पॉलिटिक्स उसको लॉन वुल्फ अटैक यानी अकेला भेड़िए का हमला बताया है। अभी अकेले भेड़िए का हमला हो या ईरान पर उसकी खींच निकलने वाली हो, उससे हमें क्या लेना देना। हम तो समाचार आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। अगली बार एक नया समाचार फिर देंगे। जय हिंद।